आज का जो टॉपिक है वो अपना डिफरेंशिएशन। इस पर पहले हम बेस्ट कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे, उस फॉर्मूला पर बेस्ट 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस के लिए आप ये मत बोलिए कि 2-3 क्वेश्चंस ही करेंगे, हम आने वाले कल के वीडियो में अपना नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। बस ये वीडियो छोटा सा है, ठीक है। इसमें बस आई एम गोइंग टू डिस्कस द थ्योरीज, द जनरल फॉर्मूलाज ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो कुछ फॉर्मूलाज इधर लिखे हुए हैं ब्लैक में, उनको पहले देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो लिखा है कि यदि कोई ऐसा डिफरेंशिएशन में आपको आता है, कोई ऐसा डिजिट आता है जो कि कांस्टेंट हो, मींस इफ सी इज कांस्टेंट, कोई भी एक ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा क्वांटिटी मिले जो कि कांस्टेंट हो और उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। ध्यान रखें आप, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का आप कभी भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ध्यान रखना आपको, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो 5 क्या है, एक नंबर है और नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब d5/dx का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, यदि इक्वेशन दिया y इक्वल टू c इंटू यू, सी में मान लिया c एक कांस्टेंट है जो कि एक वेरिएबल u से मल्टीप्लाइड है। c क्या है, कांस्टेंट है जो कि एक वेरिएबल u से मल्टीप्लाइड है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान रखना आपको। तो इसके डिफरेंशिएशन को, इसको फिर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या करना है, कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर ले जाना है हमको, क्योंकि मैं पहले ही बोला ना, जब कांस्टेंट अकेला है तो जीरो है, जब कांस्टेंट अकेला है तो जीरो है, लेकिन जब कांस्टेंट किसी के साथ आ रहा है तो वो जीरो नहीं है। कांस्टेंट अकेला है तो जीरो, लेकिन कांस्टेंट यदि किसी के साथ आ रहा है देन इट विल नॉट गोइंग टू जीरो। कांस्टेंट किसके साथ आ रहा है ना, तो आप उसके पास हिम्मत है, वो अकेला आ रहा था तो उसको सब जीरो बनाकर भेज दे रहा था, मतलब उसको बुर्बक बना के भेज दे रहा था। याद करने के ये आसानी के रहेगा, ठीक है। जब वो अकेला आ रहा था कांस्टेंट जब अकेला था तो उसको जीरो बनाकर भेज दिया जा रहा था, लेकिन जब कांस्टेंट किसी के साथ आ रहा तो वो बुर्बक बनने वाला नहीं है, वो अब खुद डिफरेंशिएट करवाएगा। तो क्या करना है आपको, जब कांस्टेंट साथ में आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर ले लेना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो कांस्टेंट को क्या करना है आपको, जस्ट बाहर ले लेना है। और जो वेरिएबल टर्म था, वेरिएबल टर्म क्या है आपका, यू का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए y इक्वल टू सी यू दिया है, तो आप यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, सी की जो एक कांस्टेंट है उसको क्या करना है आपको, जस्ट बाहर ले लीजिए सी को और इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, दैट इज du/dx। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा इस पर, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ यहीं पर। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एक आपको दिया गया y इक्वल टू 5x² और आपसे पूछा गया फाइंड dy/dx। आपको क्या दिया गया, y इक्वल टू 5x² और फाइंड क्या करना है आपको, dy/dx। तो कैसे करना, देखिए, एक तो पहले देखने से पता चला मुझे कि ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और कांस्टेंट जब भी साथ में आता है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले जाओ। कांस्टेंट जब भी किसी के साथ में आ रहा है तो क्या करो, कांस्टेंट को भला फुसला कर बाहर ले जाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को हम बाहर ले गए, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब क्या करना हमको, ये x², ये वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके साथ, हमको dx के साथ, ठीक है। वी विल फर्दर डिस्कस कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी आप इतना समझ जाइए कि इसको 5x² को कैसे हम लिखेंगे इसके टर्म में, ये समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ एक बार, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यदि अकेला आ रहा है, कांस्टेंट यदि अकेला आ रहा है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन कांस्टेंट यदि किसी के साथ आ रहा है तो क्या करना है आपको, उस कांस्टेंट को बाहर बहला फुसला कर ले जाना है। और जो बचे हुए टर्म्स है जिनके साथ आया था कांस्टेंट, उनका डिफरेंशिएशन करना है आपको एक्स के रिस्पेक्ट में। 6 एग्जाम्पल में 5x² था तो क्या किया मैंने, 5 को बाहर ले गया। अब जो x² बच गया, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने किसके साथ, dx के साथ। ये ध्यान रखना आपको। चलिए ये फर्दर डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे आंसर लाना है, वो भी मेरा फोकस नहीं है। नेक्स्ट, यदि y इक्वेशन ऐसा दिया, मतलब सम या डिफरेंस या ऐसा दिया हो, u+v+w दिया हो या u-v-w दिया हो, कोई भी दिया हो आपको क्वेश्चन में, u-v-w क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली dy/dx करना है ना, तो अकेला अकेला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप। से u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u का du/dx, v का dv/dx, w का dw/dx और प्लस माइनस लगा दीजिए। सिंपल है, क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, आप चिंता नहीं कीजिए। उसी तरह यदि आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो ये डिफरेंशिएशन किसका हो गया, आपका प्लस का है डिफरेंशिएशन, एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है, देन वी विल फॉलो दिस रूल। लेकिन जब डिफरेंशिएशन आपका मल्टीप्लिकेशन का आ जाए, जैसे यहाँ दिख रहे हैं हमको मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है, u इंटू v, ये u और v दोनों वेरिएबल है। यहाँ भी मैंने मल्टीप्लिकेशन देखा था c इंटू यू, लेकिन c क्या था यहाँ पर, कांस्टेंट था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो कांस्टेंट के बीच में हो रहा है, कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ है या दोनों वेरिएबल है।
तो यहाँ हमने क्या देखा, u n v मैंने क्या बोला, यहाँ पर दोनों वेरिएबल है। जब दोनों वेरिएबल हो तो डिफ्रेंसिएशन अलग तरीके से होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, u इंटू वी है ना, ये u इंटू वी। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका कि पहचान लीजिए आपकी ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई है या दोनों वेरिएबल है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट तो क्या करना सिंपल, एक कांस्टेंट, एक दोनों वेरिएबल है सॉरी, तो एक वेरिएबल को बाहर लाइए और पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिए। मतलब u को हम बाहर ले लिए, पहले dv को v को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के टर्म में, फिर क्या करेंगे अब v को बाहर लेंगे, अब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के टर्म में। मतलब दोनों का डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन दोनों का साथ साथ नहीं करेंगे। पहले एक का करेंगे, दूसरे को बाहर रखेंगे, दूसरे का करेंगे तो तीसरे का बाहर रखेंगे। मतलब सिंपल आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए कभी वाइवा होता है किसी का, तो क्या होता है सारे बच्चे बाहर खड़े होते हैं रोल नंबर वाइज, लेकिन क्या होता है एक अंदर जाता है तो दूसरा बाहर जाता है, मतलब एक वाइवा देने आता है एक बाहर जाता है, ऐसा होता है। तो वही जब दो हो, दो मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों का हमको डिफ्रेंशिएट करना है इस इक्वेशन का, तो क्या करेंगे u को पहले बाहर रख लिए तो v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फिर क्या करेंगे इस बार u बाहर था तो इस बार कौन बाहर होगा, v बाहर होगा। तो जब v बाहर है तो u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये कब करना है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सिंपल सा है। चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने रेड में इसलिए लिखा है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या है कि y x टू दी पावर n हो, ऐसा इक्वेशन होगा y इक्वल टू x टू दी पावर n हो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, इस y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो पावर है इस पावर को क्या करना है आपको आगे लाना है, इस पावर क्या करना है आगे लाना है। उसके बाद जो पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। सबसे पहले क्या करना है आपको, पावर को आगे लाना है, पावर को आगे लाना है। जो n पावर था, n को क्या किया हम आगे ले आए, n यदि आगे आ गया तो क्या हो गया nx बन गया। अब जो पावर था n उसमें से -1 कर देंगे तो क्या हो गया nx टू द पावर n-1। जैसे कि मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू x टू द पावर 4 और पूछ रहा है कि dy बाई dx क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, dy बाई dx क्या होगा। तो सिंपल क्या करना है आपको, आपने पहचान लिया कि भाई ये तो इस पर बेस्ड है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, सिंपली कैसे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन के लिए। पहले क्या देखें कि पावर 4 है और याद आ रहा पावर यदि 4 है तो पावर को क्या करना है पहले आगे लाना है, पावर को आगे ले आए, फिर x लिखना है, फिर क्या करना है जो पावर है उसमें से -1 कर देना है। सिंपल, पावर को आगे ले जाइए, फिर उस वेरिएबल को लिखिए और जो पावर उसमें से -1 करना है आपको, सिंपल। ये कुछ फॉर्मूलेज है जिन पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन पर बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चन है। अभी ज़्यादा टफ मैं नहीं करवा रहा हूँ ताकि आप पहले फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लें, देन वी विल गो फॉर द टफ क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस बोथ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, y इक्वल टू √x। तो आप सबसे पहले बोलिएगा अरे भाई ये तो तुम बता ही नहीं कि √, वाले का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो मैं बोलूँगा नहीं, मैंने बताया √, वाला डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको पहले आप ऐसे लिख लीजिए y इक्वल टू x टू द पावर 1/2। ये समझ में आना चाहिए। देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। √x या x टू द पावर 1/2 बात एक ही होता है, ठीक है। ये नहीं आता तो उसको अलग से आप लिख लीजिए, कोई शर्माने की बात नहीं है कि ये मुझे नहीं आता है, ठीक है। छोटी चीज़ है लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ आपके फिजिक्स में कंसेप्ट बनाएगी। सब सिंपल क्या हो जाएगा, √x है तो उसको क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। अब मैंने लिख लिया y इक्वल टू x टू द पावर 1/2। अब क्या सोचेंगे हम, अब हम क्या सोचें, अब हमको पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए dy बाई dx क्या होगा। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, dy बाई dx क्या होगा। तो समझ देखिए कैसे प्रोसीड करना। तो आप समझ गए, इसको देखते ही आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये तो इस पर बेस्ड है, y इक्वल टू x टू द पावर सम कुछ, y इक्वल टू x टू द पावर कुछ। जब पावर में कुछ हो तो क्या करते थे, जब भी पावर वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, पावर को आगे लाना है। क्या करना है, पावर को आगे लाना है, फिर वो लिखना है, फिर n-1 कर देना है, ठीक है। पावर को आगे लाना है, n को आगे लाना है, फिर x लिखना है, फिर n टू द पावर -1 करना है। आइए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे आप खुद बोलिए। पावर क्या है, हाफ, पावर को आगे लाइए, पावर मैंने आगे लिख दिया, फिर क्या लिखना है, फिर x लिखूंगा मैं, फिर क्या लिखूंगा, पावर में से -1। घबराइए नहीं, हाफ में से -1 करना है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, पावर में से -1 करना ही है आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ x, हाफ में से -1 कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये क्या आ जाएगा आंसर आपका, हाफ, और ये x टू द पावर -1/2। देखिए x टू द पावर 1/2 यदि हो तो √x होता है, लेकिन x टू द पावर -1/2 हो। आप कहीं पर लिख लीजिए इसको, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, तो क्या होगा 1/√x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/2 ये, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ध्यान रखना आपको।
किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि मान लीजिए ये x का इक्वेशन है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो ये dx/dx होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, लेकिन यदि यही dx/dt हो जाए तो ये 1 नहीं होगा। ये फर्दर डिस्कस करेंगे, आपको कॉम्प्लिकेशन लेने का बात नहीं है। अभी बस हम क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन दिया है उसी का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो x के रूप में फंक्शन दिया है तो x के रिस्पेक्ट में ही हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डस्टर लाना मैं भूल गया हूँ, ठीक है। ये आज नया रूम में शिफ्ट किया हूँ अपना जो चैनल का है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है y इक्वल टू x⁵। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको तीन क्वेश्चन जो भी जितने फॉर्मूले पर है ना वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। 3 फॉर्मूले को रिवाइज कराने वाला क्वेश्चन है। कैसे 3 फॉर्मूले को रिवाइज कराने वाला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जब एक झलक देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, तो अपने पहले तो सोचने वाला प्रोसीड्यूर लिख लेते हैं कि क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन को देख के, अपना सोच क्या होना चाहिए। देखिए जब एक झलक देखिएगा इस क्वेश्चन को तो क्या आएगा कि भाई ये तो सम वाला है, इसे मैंने यहाँ बताया ये इस फॉर्मूला पर आधारित है, ठीक है। लेकिन फिर देखिएगा भाई यहाँ तो पावर था ही नहीं, u + v + w था, जबकि यहाँ तो क्या है पावर है ऊपर में, तो सोचेगा नहीं है तब तो इस फॉर्मूले पर होना चाहिए क्वेश्चन। लेकिन फिर सोचेगा फिर तो कांस्टेंट भी है 7 भी आ रहा है, यानी कि इस फॉर्मूले पर होना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो तीनों का समेशन है, यानी कि तीनों जो फॉर्मूले हम पढ़े हैं उन तीनों कॉन्सेप्ट्स का एक समेशन क्वेश्चन है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा एक बार। चलिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पहले तो सिंपल लिख लेते हैं, पहले लिखना आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन तो बात की बात है। dy/dx कैसे लिखेंगे बोलिए आप खुद, dx⁵/dx, फिर dx⁴/dx, फिर d7/dx। सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे लिख लेंगे सिंपल सा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए ये पार्टिकुलर एक टर्म बन गया, ये पार्टिकुलर टर्म बन गया, ये पार्टिकुलर टर्म बन गया। यानी कि जो ये कंसेप्ट था अपना, ये वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो थर्ड फॉर्मूला था, थर्ड फॉर्मूला का यूज क्या हुआ, बस इसको इस फॉर्मेट में लिखना, ये इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखने में हमको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा, ये जो अपना ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब आगे जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो तो क्या हो गया, इसका इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, इसका इंडिविजुअल। अब ये इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन होगा, ध्यान रखना आपको, ये इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। अब क्या होगा, इनका इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। आइए इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या दिख रहा है हमको ये, और ऐसा डिफ्रेंशिएशन यानी कि हम किसी एक ऐसे टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं जिसके ऊपर क्या हो, पावर हो। जब भी पावर वाला डिफ्रेंशिएशन आएगा हमको तो पता है क्या करेंगे, पहले पावर को बाहर लाओ, 5 था, 5 को मैंने बाहर लाया, फिर क्या करना है, जो जिस पर पावर है उसको लिखिए x, फिर क्या करना है, पावर में से -1 करना है। दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन, और आई विल टेल दिस, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, मैं और इसको लिख देता हूँ 5x⁴ प्लस आगे फिर क्या है, x⁴ का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर x⁴ का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर पावर वाला, तो क्या करना है आपको, पावर आगे लाना है, जिस पर पावर है उसको लिखना है, फिर पावर में से -1 करना है, यानी कि क्या हो जाएगा 4x⁴, फिर प्लस। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, 7 का, और 7 एक नंबर है, एक डिजिट है, और नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होते हैं। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और मैंने बताया आपको कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपली ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिंपली 0 लिख देता हूँ, 0। तो ये आंसर आ गया अपना। ये क्या हुआ, दिस डिवाइड, इस इक्वेशन का जो डिफ्रेंशिएशन हुआ वो क्या हुआ, ये रिजल्ट आया अपने पास, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए आपके लिए जो क्वेश्चन क्या है कि जो ये है ना आपके पास 5x⁴ + 4x⁴, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लीजिए आप, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना आपको dy/dx, और इसका डिफ्रेंशिएशन करके आप आंसर जरूर लिखें। काफ़ी लोग जो मैं पढ़ाने वाला वीडियो डालता हूँ उनको नहीं देखते हैं, सिर्फ वो स्ट्रेटजी, मोटिवेशन, इन्हीं वीडियोज़ में उलझे जाते हैं। तो देखिए स्ट्रेटजीज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा, स्ट्रेटजीज सुनना, स्ट्रेटजीज बनाना बहुत अच्छा, लेकिन उस पर अप्लीकेशन करना वो बहुत मुश्किल है। उसको अप्लाई करने के लिए आपको पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। स्ट्रेटजीज, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाना एक इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन वो आपको मदद उतना नहीं करेगा। मदद तो आखिर में यही करना है, स्ट्रेटजी बना के भी क्या कीजिएगा, यदि पढ़िएगा नहीं तो इन वीडियोज़ को जरूर देखा करें। इन मतलब पढ़ाई वाला वीडियो ज़्यादा देखा करें यूट्यूब पर, ठीक है। आप किसी भी चैनल को देख रहे हो, पढ़ाई वाले वीडियो ज़्यादा देखें, मोटिवेशन वाले कम देखें थोड़ा। चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, ठीक है। इसको रब करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर वाइज करो, घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखकर देखिए, क्वेश्चन का जो लेंथ है वो उसको देखकर घबराना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई डिफ्रेंशिएशन बहुत मुश्किल आ गया, सिंपल ही है डिफ्रेंशिएशन। बस
एक बस ज़रा सा कुछ कंसेप्ट को यूज करना है, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फिर सबसे पहले क्या देखिए, प्लस 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 माइनस वाला, तो कोई कहते हैं हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं पहले। तो पहले तो लिख लीजिए dy बाई डी एक्स को, क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी 4x माइनस 1/2 अपॉन डी एक्स प्लस सॉरी माइनस डी 3x स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने पहले ही बोला था, अब क्या करना है आपको, इसके आगे क्या करना है, इंडिविजुअल वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, इस टर्म का। अब इंडिविजुअली क्या करना है आपको, तीनों जो टर्म दिए हैं उनका डिफरेंशिएशन निकालना है, सिंपल। तो ये देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, वही पावर वाला दिख रहा है। तो पावर वाला के लिए क्या हो गया, मैं फिर से रिवीजन कर दूँ आपको, जो पावर है उसको आगे लाइए, जिस पर पावर है उसको लिखिए, फिर जो पावर था उसमें से -1 कीजिए। चलिए प्लस, आगे देखिए। अब इसमें ये जो है ये दो का कॉम्बिनेशन है कि ये जो y इक्वल टू सी यू था ना उसका कॉम्बिनेशन है, और इसमें इसका भी हेल्प होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है x पर पावर भी समथिंग, लेकिन x का क्या है, कांस्टेंट है। मैंने बताया था जब भी कांस्टेंट यदि किसी के साथ आ रहा है, तो क्या करना है आपको, उस कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर ले जाना है आपको, भला फसला कर उस कांस्टेंट को हम बाहर ले आए, ठीक है। उस कांस्टेंट को बाहर लाएंगे और पहले फिर से इक्वेशन को मैं इस टर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा आसानी होगा आपको। अब ये इक्वेशन बच जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट को यदि हम बाहर ले गए 4 को, तो क्या हो जाएगा, डी इतना अपॉन ए माइनस, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी बाहर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। सबसे पहले करना है कांस्टेंट को बाहर ले आना है, कांस्टेंट को बाहर ले गए। चलिए इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, क्या आया 2x आया, प्लस इसका क्या होगा 4 बाहर है। अब x टू दी पावर -1/2 है, ये पावर वाला आ गया, पावर के रूप में बन गया है, तो क्या करेंगे पावर के रूप के लिए, सबसे पहले क्या करना है, पावर को आगे लाना है। पावर कितना था -12/2 आगे लाएं, तो 4 के साथ तो मल्टीप्लाई जाएगा, दिक्कत नहीं करना है, इसको घेर देते हैं इसमें। 4 पहले से था, -12/2 और आगे आ जाएगा यहाँ बाहर, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर क्या करना है, जिस पर पावर है उसको लिखना है, किस पर पावर था, x पर, x को लिखना है। फिर इस -12 से -1 और करना है, तो -12 देखिए यहाँ पर -1 कीजिएगा तो कितना बनेगा, ये -3/2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x टू दी पावर -3/2 -3 पहले से था, ये पावर आगे आएगा, ठीक है। फिर x टू दी पावर 2 - 1 हो जाएगा, तो ये x रह जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ गया फाइनल, 2x माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, -2 x टू दी पावर -3/2 -6x। दिस इज द फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल इक्वेशन। तो आपको घबराना नहीं है, इसमें बस हम वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस किया, उससे बाहर कोई कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है, ठीक है।